नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। रीट पात्रता परीक्षा फरवरी 2025 सामाजिक अध्ययन का पेपर आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा जारी किया गया और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ही राजस्थान पात्रता परीक्षा लेगा। यानी कि ये जो परीक्षा लगने वाली है आपकी फरवरी 2025 में आपकी परीक्षा लगने वाली है दोस्तों। यहाँ पर तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये पेपर सभी को क्रैक करना है और सपोज कीजिएगा कि ये पेपर आज हमारा पेपर है और आज हमारा पेपर लग रहा है। क्या हम इसमें 75 से 80% बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं? देखिएगा, अपनी पात्रता यहाँ पर जांच लीजिएगा कि आप 18 से 19 लाख अभ्यर्थियों से कौन सी रैंक पर खड़े हो और वर्तमान में आपकी कौन सी रैंक आ रही है दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हो सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम एसएसटी का यानी कि स्टार्ट कर लेते हैं। सामाजिक अध्ययन से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन, बाल विकास एवं शिक्षा 60 के 30 क्वेश्चन, हिंदी के 30 क्वेश्चन, हिंदी जो आपकी सेकंड लैंग्वेज है उसके भी 30 क्वेश्चन है आपके इसमें मिलने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर तो तैयार हो जाएगा इस पेपर को क्रैक करने की। जो भी अभ्यर्थी नया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान राज्य में बहती है? ऑप्शन आपके सामने है माही नदी, लूनी नदी, चंबल नदी या फिर बनास नदी। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बनास नदी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये पूर्णतः राजस्थान में बहती है दोस्तों यहाँ पर और इसकी जो लंबाई है वो 480 किलोमीटर है दोस्तों। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपने कंप्लीटली कर लिया है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। बताइएगा राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? बताएगा मांडना, पाना या फिर सांझी या फिर फड़। तो बिल्कुल सही आंसर बताएगा दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाने के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर कागज पर जो चित्रकार की जाती है, चित्र उकेरे जाते हैं उसको पाना कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये 60 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सामाजिक अध्ययन का जो आपका पेपर होगा दोस्तों यहाँ पर 60 प्रश्नों का होगा, जिसमें आपको बैंकिंग प्रणाली के प्रश्न मिलेंगे, जिसमें इंडियन जीके मिलेगी दोस्तों यहाँ पर, जिसमें राजस्थान जीके आपको मिलने वाली है दोस्तों यहाँ पर। तो सभी प्रकार के प्रश्नों का एक संग्रह है दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न के माध्यम से। तो इसको पूरी तरह क्रैक कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा। 2 क्वेश्चन आपने कंप्लीटली कर ली है। कृष्ण भक्ति मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है झालावाड़ में है, मेवाड़ में, मेरठ सिटी में है या फिर जोधपुर में है या फिर पुष्कर में है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नागौर मेरठ सिटी में है दोस्तों यहाँ पर मीराबाई का प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों यहाँ पर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। श्रीमती फलकूबाई राजस्थान में किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? बताइएगा ऑप्शन आपके सामने है घूमर नृत्य, इंडोनी नृत्य, चरी नृत्य या फिर डांडिया नृत्य। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर चरी नृत्य। जी हाँ दोस्तों, ये जो फलकूबाई है ये अजमेर के किशनगढ़ की रहने वाली है दोस्तों यहाँ पर और गुर्जर जाति से संबंधित रखी है दोस्तों यहाँ पर। और ये नृत्यांगना है जिसने अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है दोस्तों यहाँ पर इस नृत्य में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस्लाम धर्म के प्रबंधक कौन थे? बताएगा सुलेमान, मोहम्मद साहब या फिर इब्राहिम या फिर शेखो बाबा। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद साहब पैगंबर हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है पंचायत समिति का गठन होता है, बताइएगा ग्राम स्तर पर होता है, प्रखंड स्तर पर होता है, जिला स्तर पर होता है या फिर अनुमंडल स्तर पर होता है? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर प्रखंड स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? बताइएगा 6 माह के अंदर, 2 माह के अंदर या फिर 6 माह के अंदर हो या फिर 6 माह के बाद किंतु 1 वर्ष के अंदर। तो बिल्कुल सही आंसर बताएगा इसका। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो ये चुनाव कराए जा सकते हैं वो 6 माह के अंदर अंदर कराना अनिवार्य है दोस्तों यहाँ पर। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
और प्लीज इसको 65% 70% आपने हल किया है तो प्लीज बताना हमें जरूर दोस्तों यहाँ पर कि आप इस प्रश्न पत्र को कितना क्रैक कर सकते हो। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला जो वीडियो आएगा आपका यहाँ पर 59वें नंबर का वीडियो आएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत की प्रमुख परियोजनाएं होंगी दोस्तों यहाँ पर। उसमें अब तक हमने रीट के लिए 58 वीडियो अपलोड कर दिया है दोस्तों यहाँ पर, जिसकी आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, बताइएगा कहां पर की जा सकती है? लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में या फिर केवल विधानमंडल में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि संसद के किसी भी सदन के द्वारा ये मुद्दा उठाया जा सकता है कि यहाँ पर संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जब संविधान संशोधन की पहल उठाई जाती है तो सबसे पहले वो लोकसभा में, यानी कि लोकसभा में बिल पारित किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में किया जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और ये किसी भी सदन के द्वारा ये मुद्दा उठाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि 8 क्वेश्चन आपने कंप्लीटली कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा के साथ सीमा नहीं बनाता है, बताएगा? भरतपुर, हनुमानगढ़, करौली या फिर जयपुर? तो इसका सही आंसर बताएगा सभी स्टूडेंट। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हरियाणा के साथ सीमा नहीं बनाता है, करौली जिला नहीं बनाता है, भरतपुर बनाता है, हनुमानगढ़ बनाता है और जयपुर बनाता है, लेकिन करौली हरियाणा के साथ सीमा नहीं बनाता है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। करौली जो सीमा बनाता है वो एमपी के साथ बनाता है दोस्तों यहाँ पर, ये ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने, कोठारी नदी पर, पार्वती नदी पर, खारी नदी पर या फिर मासी नदी पर? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कोठारी नदी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर? ऑप्शन आपके सामने, अरबी से, स्पेनिश से या फिर हिंदी से या फिर आंग्ल से? तो बिल्कुल सही आंसर बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अरबी भाषा का शब्द है कौन सा? मानसून। तो मानसून की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है, बताइएगा? यानी कि जब मानसून लौटते हैं तो उसका सबसे अधिक प्रभाव कहां पर पड़ता है? ऑप्शन आपके सामने, किस राज्य पर पड़ता है? उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में या फिर पंजाब में? तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने जब भारत की जलवायु करवाया था तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था दोस्तों यहाँ पर। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीटली कर लिए है। अगला क्वेश्चन 13वें नंबर का, हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में है, बताएगा? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में या फिर मध्य प्रदेश में? तो सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। हीराकुंड बांध महानदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, ये किस किस राज्य की है, बताएगा? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली या फिर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या फिर पंजाब या फिर पंजाब, दिल्ली, राजस्थान? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा दोस्तों यहाँ पर तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और इसका लाभ तीनों राज्यों को मिलता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, झंडा गीत किसने लिखा है, बताइएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, श्यामल दास गुप्ता पार्षद ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, श्यामल लाल गुप्ता पार्षद हो जाएगा, गुप्त पार्षद हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्रिटेन सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह कौन सी थी, बताएगा? हिंद केसरी, केसर ए हिंद या फिर द राइट ऑनरेबल या फिर राय बहादुर? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर जो उपाधि महात्मा गांधी को दी थी यानी 1917 में दी थी दोस्तों यहाँ पर, 16-17 में दी थी, तो ये जो उपाधि थी वो केसर ए हिंद की दी थी दोस्तों यहाँ पर। जब यहाँ पर जो जलियांवाला असहयोग आंदोलन हुआ था तो उसको दोस्तों यहाँ पर इन्होंने इसको अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए है। आना सागर झील किस जिले में है, बताइएगा? आना सागर झील किस जिले में है? ऑप्शन आपके सामने, टोंक में, उदयपुर,
अजमेर या फिर झालावाड़, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अजमेर में है दोस्तों यहाँ पर। आनाजी चौहान ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों यहाँ पर 1137 में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अजमेर में हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा गया है, बताइएगा। रॉलेट एक्ट, कम्युनियल अवार्ड या फिर हंटर आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बताइएगा, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो रॉलेट एक्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था, बताइएगा। 1930 में, 1928 में, 1925 में या फिर 1919 में, तो इसका सही आंसर बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1928 में। जी हाँ दोस्तों, 1928 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत बार आपकी एग्जाम में पूछ लिया गया है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद दिया गया था, बताइएगा। 1947 में, 1949 में, 1950 में, 1956 में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, पहले यानी कि राजस्थान में राज्यपाल के पद से पहले राज प्रमुख का पद था दोस्तों यहाँ पर, उसको समाप्त किया गया था 1956 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि बेहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था, बताइएगा। गोकुल भाई भट्ट या फिर जयनारायण व्यास या फिर हीरालाल शास्त्री या एक ऑप्शन मणिकलाल वर्मा, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हीरालाल शास्त्री। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल भारत के लगभग क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, 5%, 9% या फिर 11% या फिर 15% है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11% है दोस्तों यहाँ पर। कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों यहाँ पर 10.41%, ये भी पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर, तो लगभग में पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर, तो लगभग में है 11% है दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा। जीबी मावलंकर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर व्योमचंद्र बनर्जी या फिर अन्य, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जीबी मावलंकर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, बताएगा। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, तो इसका सही आंसर बताएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपके सामने है, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी, गोदावरी नदी या फिर कृष्णा नदी, तो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि गोदावरी गोदावरी नदी, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है, बताएगा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बताइएगा। तो उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, यानी कि चीनी मिलें है दोस्तों यहाँ पर, इसलिए इसको यहाँ पर यानी कि शक्कर का कटोरा कहा जाता है, और विश्व का शक्कर का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना, क्यूबा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, बाड़मेर में, सीकर में, जैसलमेर में या फिर जोधपुर में, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जैसलमेर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, बताएगा। दयाराम साहनी ने, राखलदास बनर्जी ने, एम.एस. बत्स ने या फिर अन्य ने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दयाराम साहनी, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि प्रत्येक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको कवर करवाया है दोस्तों यहाँ पर, जो आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो सिलेबस तैयार किया है दोस्तों यहाँ पर रीट के लिए, सारे क्वेश्चन एक एक कॉन्सेप्ट से उठाए गए हैं दोस्तों यहाँ पर, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा दोस्तों यहाँ पर। आज पता चलेगा कि आप 16 लाख स्टूडेंटों में से कितने स्टूडेंटों से ऊपर हो या पीछे हो दोस्तों यहाँ पर, ये मौका है दोस्तों यहाँ पर आपकी तैयारी आजमाने का दोस्तों यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा और आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, बताएगा। यानी कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान द्वारा शरीर त्याग दिया था, बताएगा। बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अन्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर बताएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में
किसके मध्य लड़ा गया था बताइएगा? मोहम्मद गौरी और भीम, या फिर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, या फिर मोहम्मद गौरी और जय सिंह, या फिर मोहम्मद गौरी और अजय पाल। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज द्वितीय तृतीय के मध्य हुआ था दोस्तों यहाँ पर तराइन का यानी कि प्रथम युद्ध, जिसमें यहाँ पर पृथ्वीराज की विजय हुई थी दोस्तों। यहाँ पर ये ध्यान रख लेना, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौहान वंश से देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपकी रेट एग्जाम में से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो महाराणा प्रताप से संबंधित, एक पृथ्वीराज चौहान से संबंधित और एक चौहान वंश से संबंधित दोस्तों। यहाँ पर इन प्रश्नों को तो कोई भी मेट नहीं सकता दोस्तों। यहाँ पर 100% आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर यानी कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था बताइएगा? राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर पंजाब में? तो सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर यानी कि आपके 30 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीटली कर लिए है दोस्तों। यहाँ पर इस सीरीज के तहत अभी आपके 30 क्वेश्चन और बाकी है दोस्तों। यहाँ पर यानी कि पूरा सामाजिक अध्ययन का पेपर है दोस्तों यहाँ पर, और इसको क्रैक करके कंप्लीट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी बताइएगा? ब्रह्म समाज की, आर्य समाज की, प्रार्थना समाज की या फिर दयानंद वैदिक समाज की? तो सही आंसर हो जाएगा यानी कि आर्य समाज की। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जरगा पर्वत किस जिले में स्थित है बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने है, नागौर में, उदयपुर में, राजसमंद में या फिर चित्तौड़गढ़ में? तो इसका सही आंसर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। तो जरगा पर्वत हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर जिले में है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बैंक प्रदान करती है, क्या प्रदान करती है बैंक आपको बताएगा? केंद्रीय सेवाएं या फिर प्रत्यक्ष सेवाएं या फिर वित्तीय सेवाएं या फिर अन्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि बैंक हमें वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है दोस्तों यहाँ पर, जिसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बताएगा दोस्तों यहाँ पर किसका? ये जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है वो किस धर्म से संबंधित है? बौद्धों का है, हिंदुओं का है, सिखों का है या फिर जैनों का है? तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि बौद्धों का है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ था बताएगा? 1 अप्रैल 1935 को या फिर 25 मार्च 1947 को या फिर 17 दिसंबर 1937 को या फिर अन्य? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइएगा? नागपुर में, दिल्ली में, बॉम्बे में या फिर भोपाल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बताइएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बॉम्बे में है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी कोलकाता में दोस्तों यहाँ पर, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसका जो मुख्यालय स्थापित किया गया था बॉम्बे में किया गया था दोस्तों यहाँ पर। उसको आपको पता है 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है बताएगा? कौन थे? जी हाँ, कौन थे बताएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर विश्वनाथ प्रताप या फिर चंद्रशेखर या फिर अन्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, यूपीए सरकार में थे दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी बताएगा? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, किरण बेदी या फिर सरोजनी नायडू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मदर टेरेसा हो जाएगी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 38 क्वेश्चन आपने कंप्लीटली कर लिया है बताइएगा, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है बताएगा? 10 है, 8 है, 9 है या फिर 6 है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि 9 राज्य है जो कि समुद्री तट पर स्थित है दोस्तों यहाँ पर, भारत के सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है बताइएगा? विंध्याचल पर्वत, हिमालय या फिर अरावली या फिर सतपुड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अरावली हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, अगला क्वेश्चन बताएगा, भारत में चंदन लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? चंदन की लकड़ी के लिए बताएगा। जब मैंने आपको वनस्पति कंप्लीटली करवाया था दोस्तों यहाँ पर इंडिया लेवल की, तो मैंने आपके ये क्वेश्चन वहां पे भी पूछा गया था दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से। तो प्लीज इसका सही आंसर बताएगा, नई दिल्ली, केरल, कर्नाटक या फिर असम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कर्नाटक में है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सर्वाधिक जो चंदन की लकड़ियां पाई जाती है वो कर्नाटक में पाई जाती है। और बताएगा राजस्थान में सबसे अधिक जो चंदन पाया जाता है वो कुंभलगढ़ में पाया जाता है दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना, कुंभलगढ़ की पहाड़ियों में चंदन के वृक्ष भी मिलते हैं राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कान्हा
राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया था, कल आपको वन्य जीव मैंने आपको कंप्लीट करवाए थे दोस्तों यहाँ पर। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्योंकि ये पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा अभ्यारण्य से संबंधित असम में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर मध्य प्रदेश में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा यानी कि जो कान्हा, इसका जो पूरा नाम है वो कान्हा किसली है दोस्तों यहाँ पर, और कान्हा किसली है वो यहाँ पर टाइगर रिजर्व है दोस्तों यहाँ पर। और टाइगर रिजर्व कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का है दोस्तों यहाँ पर। इसकी जो स्थापना की गई थी यानी कि इसको टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर जोड़ा गया था, वो 1973-74 में जोड़ा गया था दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। और मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है? 6 मध्य प्रदेश में है दोस्तों यहाँ पर, और महाराष्ट्र में भी 6 है दोस्तों यहाँ पर, ये ध्यान रख लेना। राजस्थान में 3 है, ये भी ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? बताएगा काली मिट्टी या फिर लाल मिट्टी या फिर लेटराइट मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी? तो इसका सही आंसर बताएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। बताएगा जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और ये जो जलोढ़ मिट्टी है इसको कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर, जो पानी के द्वारा बहाकर लाई जाती है दोस्तों यहाँ पर, ये जलोढ़ मिट्टी, उसको ही यहाँ पर कछारी और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान में जो इस प्रकार की जो मिट्टी पाई जाती है वो पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर। दौसा यानी कि करौली, भरतपुर, धौलपुर इन जिलों में पाई जाती है। और भारत में सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है, ये जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वो मध्य भारत में पाई जाती है और पूर्वी भारत में पाई जाती है, यानी कि लगभग सभी राज्यों में पाई जाती है दोस्तों यहाँ पर, इसलिए ये सबसे अधिक मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है? बताएगा लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर काली मिट्टी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बताएगा ऑप्शन आपके सामने है, बहलोद लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बहलोद लोधी हो जाएगा, जिसने यहाँ दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की थी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पिता कहा जाता है? बताएगा पंडित जवाहरलाल शर्मा को, मुनिजीत विजय को या फिर विजय सिंह पटेल को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पंडित जवाहरलाल शर्मा को कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में कछारी मृदा का मिट्टी का बाहुल्य पाया जाता है? उत्तरी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में या फिर पूर्वी क्षेत्र में या फिर दक्षिणी क्षेत्र में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी राजस्थान में दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताएगा मणिकलाल वर्मा, पंडित गौरी शंकर या फिर मोहनलाल सुखाड़िया या फिर भोगीलाल पांडा? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मणिकलाल वर्मा के द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है? बताएगा सरस्वती नदी, यमुना नदी या फिर गंगा नदी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सरस्वती नदी को माना जाता है दोस्तों यहाँ पर ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर गंगा नदी का तो यहाँ पर केवल 1 या 2 बार ही प्रयोग किया गया था, लेकिन सबसे अधिक जो प्रयोग नाम हुआ था वो सरस्वती नदी का ही ऋग्वेद में सबसे अधिक नाम मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? बताएगा गौतम बुद्ध ने, खरगोन या फिर अशोक या फिर चंद्रगुप्त ने? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर सांची का स्तूप कहाँ पर है? एमपी में है दोस्तों यहाँ पर सांची का स्तूप। तो ये कहाँ पर किसने बनवाया था? ये अशोक ने बनवाया था दोस्तों यहाँ पर, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीटली कर लिए है और 9 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर। बताएगा अगला क्वेश्चन आ गया है, राजस्थान नहर का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ हुआ है? बताएगा रावी से या फिर राजस्थान फिटर की समाप्ति से या फिर हारी के बैराज से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही आंसर बताएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राजस्थान फिटर की समाप्ति पर। देखिएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ये जो राजस्थान फिटर है दोस्तों यहाँ पर, ये आपको पता है हनुमानगढ़ तक आ रही है दोस्तों पर ये राजस्थान फिटर। जी हाँ दोस्तों, यानी कि पंजाब हरियाणा होते हुए राजस्थान की सीमा पर है और यहाँ से इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ होता है दोस्तों यहाँ पर, जो कि पश्चिमी राजस्थान में जाती है। यहाँ से ये तो फिटर है दोस्तों यहाँ पर और यहाँ से प्रारंभ होता है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि राजस्थान फिटर की समाप्ति से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? बताएगा हुमायूं ने, अकबर ने, शाहजहां ने या फिर शेरशाह ने? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहाँ पर। जो भी स्टूडेंट यहाँ तक
तक पहुंचे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, हुमायूं ने, अकबर ने, शाहजहां ने या फिर शेर शाह ने। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर यानी कि प्रश्न नंबर 52 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी, कौन थी? चांद बीबी, रजिया बेगम या फिर रानी लक्ष्मीबाई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रजिया बेगम। जी हाँ दोस्तों, रजिया बेगम भारत की प्रथम यानी कि मुस्लिम महिला शासिका बनी थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश की पत्नी इल्तुतमिश की ये बेटी थी दोस्तों यहाँ पर, तो ये रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, बताएगा मातृशक्ति पर, कर्मकांड पर या फिर आत्मा पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि मातृशक्ति की पूजा करते थे दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, 330 में या फिर 325 में या फिर 326 में या फिर 300 में। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 326 में। जी हाँ दोस्तों, 326 ईसा पूर्व में यानी कि सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल में, कुषाण काल में या फिर मौर्य काल में या फिर हर्षवर्धन काल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था, बताएगा। सैयद वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या फिर लोधी वंश। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सैयद वंश। जी हाँ दोस्तों, सैयद वंश हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? पतन नगर के बारे में आप जानते हो किसको कहा जाता है पतन नगर? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, ये पतन नगर का जो महत्वपूर्ण वो है शब्द है, ये यहाँ पर बंदरगाह के नाम से जाना जाता है पतन नगर को। बताइएगा कौन सा था? लोथल था, कालीबंगन था, रोपर था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना लोथल हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था, बताएगा। टोडरमल, बिहारीमल, जयसिंह या फिर बीरबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि टोडरमल हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका लास्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों यहाँ पर 60वें नंबर का दोस्तों यहाँ पर, तो इसका आंसर भी बता दीजिएगा यानी कि कितने राजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना था, बताएगा। पहला ऑप्शन है 18 या दूसरा ऑप्शन है 16 या फिर 19 या फिर 20। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि 19 रियासत थी दोस्तों यहाँ पर, उनका एकीकरण किया था और 3 ठिकाने थे दोस्तों यहाँ पर, उनका एकीकरण करके राजस्थान राज्य अस्तित्व में आया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चन किए हैं सामाजिक अध्ययन के दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कुछ इसी तरह का पेपर आपको यानी कि 20 जून को एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पर। 20 जून रविवार को दोस्तों यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इसी टाइप के क्वेश्चन है, जहां से क्वेश्चन उठाए गए हैं उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अब प्लीज बताइएगा कि 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं दोस्तों यहाँ पर। जो भी स्टूडेंट यहाँ तक कंप्लीटली वीडियो देखा है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। आपके अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। ये जो चैनल है वो आप लोगों के लिए बनाया गया है, आप लोगों को समर्पित है दोस्तों यहाँ पर। यहाँ पर रोज वीडियो डलती है दोस्तों यहाँ पर आपकी रेट की एग्जाम से संबंधित। अगर आप पटवार की, वन रक्षक, वनपाल, राजस्थान एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है दोस्तों यहाँ पर। सीधे ही यहाँ पर विभाग के प्रश्न बैंक से जो क्वेश्चन है वो डाले जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रख लीजिएगा, अब की बार जो क्वेश्चन आपके जो 25,000 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, जो 25,000 क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराऊंगा। अब तक 12,000 से अधिक क्वेश्चन हमने लगभग यानी कि 58 वीडियो में हमने कवर कर लिया है दोस्तों यहाँ पर। 58 वीडियो में हमने कवर कर लिया है 12,000 प्रश्न दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रखिएगा, अभी आपको 13,000 क्वेश्चन और कंप्लीट कराने हैं दोस्तों यहाँ पर। तो आपका प्लेटफॉर्म बहुत मजबूत करना है दोस्तों यहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर वीडियो देखने के लिए। तो अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का। और कौन सा वीडियो आएगा? वीडियो नंबर आएगा दोस्तों यहाँ पर 59वां वीडियो नंबर आएगा दोस्तों यहाँ पर। और ये मॉडल टेस्ट पेपर था आपका और उस भारत की प्रमुख परियोजनाएं होंगी दोस्तों यहाँ पर उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर सभी को वीडियो देखने के लिए।